बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बैतूल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सेल्फी के चक्कर में युवती की जान चली गई। सेल्फी लेते वक्त झरने के डोह में यह युवती गिर गई। डूबने से इसकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने इसके शव को बरामद किया। अपने दोस्तों के साथ हनुमान झरने पर यह युवती गई थी। पैर फिसल गया। युवती को डूबते देखते रह गए दोस्त और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे बचा लिया जाए। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेल्फी कितनी जानलेवा होती है इसकी बानगी। यह खबर, सेल्फी लेने के दौरान एक युवती का पैर फिसला और वो गहरे पानी में जा गिरी, मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करने की बहुत कोशिश की लेकिन शव बरामद हो सका। सेल्फी और जानलेवा सेल्फी के मामले में मध्य प्रदेश और देश के आंकड़े पूरी दुनिया में डराने वाले हैं। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में सकल घरेलू उत्पाद की कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में शिरकत की। यहां उन्होंने योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए डेटा कलेक्शन पर जोर दिया। सीएम ने कहा इसके लिए राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने आयोग के कर्मचारियों की आवश्यकता को बेहद महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी शामिल हुए। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया, तो प्रगति का आकलन करने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए डेटा की आवश्यकता पर बल दिया। और डेटा भी ऐसा जो शुद्ध हो, विश्वसनीय हो और गुणवत्तापूर्ण हो। और ये जितनी भी योजनाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक, अब आप तो जानते हैं मध्य प्रदेश में कितनी कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई, लेकिन योजनाओं का ठीक से रोड मैप बने, नीचे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और उसके बाद उसका असर और प्रभाव हो। इसलिए डेटा कलेक्शन चाहिए। प्रदेश के सभी बांधों का ऑडिट करवा रही है सरकार और इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इधर कारम डैम को लेकर अब सियासत जारी है। कारम डैम लीकेज मामले के बाद सरकार एक्शन में है। प्रदेश सरकार ने सभी डैम के ऑडिट के लिए टीमों का गठन कर दिया है। उधर मंत्री तुलसी सिलावट का कहना था कि सभी डैम में भरे पानी की निगरानी लगातार हो रही है। डैम की सेफ्टी को, सुरक्षा को लेकर बैठक ले रहा हूँ। एक कमेटी बना दी हर डैम की, वो फील्ड में जाके देख रही है और ये पूरा ख्याल रखा जा रहा है सजगता और जागरूकता के साथ, क्योंकि हर डैम पर फिजिकल व्यक्ति में निर्देश दिया खुद जाइए और देख के आओ। आपको याद होगा कि ये कोई चिंता की बात नहीं है, पर सजग और जागरूकता की। इधर डैम लीकेज मामले पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने पैदल यात्रा निकाली और जल संसाधन मंत्री के इस्तीफे की मांग की। देखिए, 9 से अधिक ऐसे बांध हैं जिन पर लोकायुक्त की जांच चल रही है और लगातार उन्हीं कंपनियों को टेंडर देना जिन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसमें भारी भ्रष्टाचार है। और तुरंत जो है तत्काल रूप से तुलसी सिलावट जी जल संसाधन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और दोषी अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें लिप्त हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, उनको टर्मिनेट करना चाहिए। कारम डैम का संकट भले ही खत्म हो गया लेकिन इस पर सियासत जारी है। हालांकि सरकार ने घटना से सबक लिया। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि फिर ऐसा संकट सामने नहीं आएगा। इधर जबलपुर में एआरटीओ के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक मिली है। घर में होम थिएटर, स्विमिंग पूल, लग्जरी बाथरूम, लग्जरी गाड़ियां, ये किसी का सपना हो सकता है लेकिन महज 65,000 की सैलरी पाने वाले एआरटीओ ने इसे हकीकत बना दिया। जाहिर है अवैध कमाई के जरिए, लेकिन अब ईओडब्ल्यू ने शिकंजा कसा है और पाई पाई का हिसाब लिया जा रहा है। अभी तो जांच में आया था, जो शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और इनकी पत्नी के आय के अवैध स्रोत हैं, उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है
आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग 3 स्थानों पर शुरू की गई है। अब तक की जांच में एआरटीओ संतोष पॉल के पास आय से 650 गुना ज्यादा संपत्ति मिली है। हालांकि अभी और काले धन का पता चलना बाकी है। इधर जबलपुर में ईओडब्ल्यू के छापे को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है और बीजेपी का कहना यह है कि भ्रष्टाचार पर सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, अब प्रभारी आरटीओ के वहां करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति मिली। अभी गृह मंत्री जी का बयान आ जाएगा कि देखिए हमारी पुलिस, हमारी तमाम एजेंसियां, जांच एजेंसियां कितनी अलर्ट हैं कि भ्रष्टाचारी को पकड़ लिया। अरे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, ये बयान दीजिए कि तुम्हारी ही सरकार में भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचारियों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्त है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी निश्चित रूप से जो भी भ्रष्ट अधिकारी पकड़ाए जा रहे हैं, जो भी अधिकारी दूसरे किसी स्रोतों से आय कमा रहे हैं, उन पर पैनी नजर है सरकार की। और आप देखेंगे कि हमारी सरकार कितने लंबे समय से जो भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी किसी और आय से जो उनके स्रोत हैं वो काम करे, तो सरकार की उन पर पैनी नजर है। कोई भी भ्रष्टाचारी यहाँ पे बच। और एक बात और साफ कर दी जाए कि स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है, ईओडब्ल्यू ने की है। इधर रीवा जिले के मनगांव में पदस्थ एसडीएम के रीडर कमलेश तिवारी को लोकायुक्त ने 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। फरियादी के मुताबिक आरोपी रीडर जमीन पर स्थगन की फाइल को हटाने और उसे खारिज करवाने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। इसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई। आरोपी रीडर को रंगे हाथों रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। इसमें आवेदक हैं विपुल मिश्रा, जो सैमली कला के रहने वाले हैं। बेसिकली एक कृषक हैं, खेती का काम करते हैं। इनका एक पड़ोसी जो जमीन विवाद एक अन्य कृषक से चल रहा था, उसकी जो सुनवाई तहसीलदार के न्यायालय में हुई थी, उसकी अपील जो है एसडीएम, उस केस के अगेंस्ट में अपील इनने की थी। एसडीएम जो न्यायालय है उसमें इनका मामला चल रहा था। उसी मामले को जो स्थगन दिया था उसको हटाने के लिए, और दूसरा अपने फेवर में फैसला कराने के लिए एसडीएम का जो रीडर है तिवारी, उसके द्वारा, कमलेश तिवारी के द्वारा इसमें जो है 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। 2,000 रुपये पूर्व में ले चुका था। आज जो है एसडीएम कार्यालय मनगांव में लोकायुक्त की टीम के द्वारा कमलेश तिवारी को 10,000 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। इधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश भर के बिजली कंपनियों की एक रैंकिंग जारी की है और उसमें मध्य प्रदेश की कई बिजली कंपनियों की रिपोर्ट खराब बताई गई है। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि वो रैंकिंग के आधार पर इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने यह भी माना कि लाइन लॉस और कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है, इसे लेकर भी वो काम कर रहे हैं ताकि बिजली कंपनियों की रैंकिंग में सुधार हो सके। निश्चित रूप से लाइन लॉसेज और घाटे के मामले में जो रैंकिंग की गई है उसमें हम निरंतर सुधार कर रहे हैं और प्रयास सुधार का ही होगा। और निश्चित रूप से उस जो रैंकिंग हुई है उससे उसको टारगेट रख करके उस पर समीक्षा करके। जबलपुर अस्पताल अग्निकांड को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों की जांच की बात कही। सुनवाई के दौरान यह खुलासा भी हुआ कि जिन 3 डॉक्टर्स को क्लीन चिट देने के मामले में सस्पेंड करने की बात कही जा रही थी, इन डॉक्टर्स को नई जांच टीम में शामिल किया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। सोमवार तक का वक्त दिया गया है। इधर जबलपुर में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार ने अपना जवाब पेश किया। रजिस्ट्रार ने कहा कि 2020-21 में खुले 94 नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता आवेदन रद्द किए गए हैं। 453 में से 149 कॉलेजों ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इस पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार से पूछा कि जवाब देने वाले कॉलेजों की मान्यता अब तक रद्द क्यों नहीं की गई। जवाब न देने वाले कॉलेजों की मान्यता अब तक रद्द क्यों नहीं गई। हाईकोर्ट ने बाकी 149 कॉलेजों पर कार्रवाई करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। अगली सुनवाई 23 अगस्त को।
जिसमें नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार द्वारा शपथ पत्र पेश करके ये कोर्ट को बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में जो 453 नर्सिंग कॉलेज खोले गए थे, उनमें से 94 नर्सिंग कॉलेजों को 2021-22 का रिन्यूअल जारी नहीं किया जा रहा है, अर्थात वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 10 मई 2022 को हाईकोर्ट के निर्देश पर जो 453 नर्सिंग कॉलेजों को उनके पास उपलब्ध संसाधन, लैब, लाइब्रेरी इत्यादि के संबंध में नोटिस जारी किया गया था, उसमें से 149 लोगों ने जवाब नहीं दिया है। 149 कॉलेजों पर जवाब न दिए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त। और अब बिग ब्रेकिंग भोपाल से। इंदौर में होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ है। इंदौर में अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में यह सम्मेलन प्रस्तावित है। 3000 से ज्यादा विदेशी मेहमानों के इंदौर आने की संभावना है। केंद्र सरकार की टीम इंदौर में आयोजन कर चुकी है और व्यवस्थाओं को लेकर आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर दौरा कर चुकी है। आयोजन नहीं कर चुकी है, व्यवस्थाओं को लेकर दौरा कर चुकी है। खबर उज्जैन से, जहां एक यात्री बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। नगर निगम के सामने की यह घटना है। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद नाराज लोगों ने बस में तोड़फोड़ कर दी। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। एक तरफ आप वो सीसीटीवी देख रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों की नाराजगी और बस में तोड़फोड़ की तस्वीरें। इधर बालाघाट में टला है बड़ा हादसा। मोबाइल दुकान में युवक के हाथ में अचानक मोबाइल फट गया। मोबाइल दुकान में ऐसा हादसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तस्वीरें देखिए। एक आदमी दुकान पर आता है, इस बीच दुकानदार एक मोबाइल को हाथ में लेता है और फिर अचानक मोबाइल फट जाता है। दुकानदार मोबाइल को फेंकता है, फिर भी मोबाइल में आग लगी रहती है। दुकानदार मोबाइल को फिर दुकान से बाहर फेंकता है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। घटना बालाघाट के कनकी गांव की है। भाई से निवेदन है कि कृपया जब जैसे आपकी बैटरी फूलने दिखती है या फिर फूलने से लगती है कि आपकी मोबाइल की बैटरी फूल चुकी हो, आप इसके किसी भी शॉप पे जाकर तुरंत चेक करवा लें, ताकि जो हादसा मेरे साथ हुआ वो कभी आपके साथ ना हो भविष्य में। मोबाइल को लेकर कई बार लोग सावधानी नहीं बरतते, लेकिन ये कई बार बड़ा खतरा बन जाता है। जबलपुर में प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक और उसके करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर दौड़ाया है। प्रशासन रज्जाक के भाई मोहम्मद महमूद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर प्रशासन के आदेश पर चलाया गया। कलेक्टर के निर्देश पर एसपी और नगर निगम कमिश्नर ने एक टीम बनाई थी। आरोपी के खिलाफ बरेला, ओमती और लाडगंज थाने में कई मामले दर्ज हैं। नगर निगम के द्वारा जो नया मोहल्ला में मोहम्मद महमूद का मकान है, उसमें अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बल यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगा हुआ है। इधर नर्मदापुरम में 3 दिन पहले लापता हुए सेना के ट्रेनी कैप्टन निर्मल का शव मिल गया है। बाढ़ में डूबने से उनकी मौत हुई। उनका शव सर्चिंग के दौरान एसडीआरएफ को मिला। आपको बता दें कि आर्मी एजुकेशन सेंटर में पदस्थ प्रशिक्षु कैप्टन निर्मल शिवराजन देर रात 15 अगस्त को देर रात लापता हो गए थे। माखन नगर के गांव बछवाड़ा के पास रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज पहले उनकी कार मिली और तकरीबन 1 घंटे तक और सर्चिंग चली। 2 किलोमीटर दूर उनका शव झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। घटना की जानकारी लगते ही सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि ट्रेनी कैप्टन जबलपुर से पचमढ़ी लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। उनकी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी।
तो एमपी के कई जिलों में बारिश लगातार जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। लगातार बारिश के बाद जबलपुर का बरगी डैम तालाब लबालब हो चुका है, लिहाजा डैम के 15 गेट खोलने पड़े हैं। बांध से पानी निकलने की वजह से नर्मदा का जल स्तर घाट पर पानी 300 मीटर ऊपर तक आ चुका है। प्रशासन ने नर्मदा घाट पर पूजा करने वाले पुरोहितों के अलावा निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया है। बरगी बांध के कुल 15 गेटों को खोल दिया गया है। नज़ारा ये है कि जबलपुर में बारिश तो 2 दिन से नहीं हो रही है, लेकिन नर्मदा जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। इस वक्त हम मां नर्मदा के तट गौरीघाट में मौजूद है, जहां अमूमन पानी जो है वो अपने औसत जो आंकड़ा रहता है उससे 300 मीटर तकरीबन ऊपर आ चुका है। ये जो रास्ता रहता है वो नर्मदा घाटों की ओर जाता है, लेकिन ऊपर तक जो है पूरा पानी है। तकरीबन 2 दर्जन प्रतिष्ठान जो है वो डूब चुके हैं। सभी देवी मंदिर भी जो है वो भी डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर कई। इधर बारिश और बाढ़ की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। पुलिस और प्रशासन लोगों को सतर्क कर रहा है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आईं जिसे देखकर आप खाकी को सलाम करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। नर्मदापुरम में नदी में बाढ़ आई हुई है, लेकिन पुलिस का काम ऐसा है कि उनके लिए नदी का रौद्र रूप भी बाधा नहीं बन सका। तस्वीरें देखिए, तकरीबन कंधे तक महिला पुलिसकर्मी डूब गई है, लेकिन वो कुछ लोगों की मदद से नदी को पार कर रही है। सुहागपुर के मोकलबाड़ी गांव में महिला पुलिसकर्मी को जाना था। उनके पास नदी पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महिला सब इंस्पेक्टर ने हिम्मत दिखाई और नदी को पार किया। ये सब किया गया एक मजदूर के शव तक पहुंचने के लिए। पुलिस को झाड़ियों में एक मजदूर के शव के फंसे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची थी। ये मामला जो है ग्राम मोकलवाड़ा का है, चौकी शोभापुर, जहां ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक बॉडी जो है वो नाले में दिख रही है। तो उसको रिकवर करने के लिए पूरी पुलिस टीम ने और स्थानीय लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ अच्छा काम करते हुए तत्काल बॉडी को वहां से निकाला, और इसमें चौकी प्रभारी की बहुत अच्छी विशेष भूमिका रही और उनको पुरस्कृत भी किया गया। अब एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें बैतूल की हैं। पुलिसकर्मी एक शव को कंधे पर लेकर जा रहे हैं। यह अज्ञात महिला का शव है। पुलिसकर्मियों को तकरीबन 9 किलोमीटर चलना पड़ा। बीजादेही थाना इलाके में मोरन नदी में शव मिला था। बाढ़ की वजह से रास्ते बंद थे, लेकिन पुलिस टीम ने बांस का स्ट्रेचर बनाया और नदी नाले को पार कर शव को डोटरामऊ पहुंचाया। पुलिसकर्मियों की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है।